पूर्व सांसद मेरे परिवार के सदस्य हैं। वो बोल किसी शब्द किसी और के थे और मुंह इनका था। पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है कि जो मेरा पहला टिकट, जो लोकसभा का टिकट था, वो हेमाराम जी चौधरी उस समय प्रतिपक्ष के नेता थे। और वो पूरा जो घटनाक्रम है, दिग्विजय सिंह जी के घर के अंदर मुकुल वासनिक जी, सीपी जोशी जी, इनकी बैठक थी। मुझे और कर्नल सोनाराम जी को वहाँ बुलाया गया था। चर्चा के बाद में उन लोगों ने निर्णय लिया था। पर मेरा कोई बद्रीराम जी के संदर्भ में कोई वो कुछ कहना नहीं है कि वो खुद चीज़ों को जानते हुए और या अनजाने के अंदर जो ये बोल रहे हैं, तो ये उनका अधिकार। कभी कभी वो ये भी कह देते कि मुझे वो जमीन से जुड़े हुए हैं। एक अच्छा मेहनत से अभी तक उनके ये मुकाम तक पहुँचे, पर किसी की निष्ठा के कारण कई बार ये शब्द और ये जो तरीका है, ये इसको अपनाना पड़ता है। सर आपने लीक होना एक गंभीर विषय है। पेपर लीक होना और पेपर लीक करने वालों को पकड़ना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना एक अलग विषय है। राजस्थान के अंदर पेपर लीक करने वालों को पकड़ा गया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हुई, जैसे भविष्य में कोई भी पेपर लीक नहीं। ये राजस्थान सरकार को प्राथमिकता से करना चाहिए। सर क्या लगता है राजस्थान सरकार जो अभी पेपर राजस्थान सरकार ने जो बस द्वारा नकल का प्रकरण को बड़ी मुस्तैदी से उन नकल गिरोह को पकड़ा है और अभ्यर्थियों को भी पकड़ा है और उनके पीछे जो एक रैकेट है उसको भी पकड़ा है। भविष्य के अंदर इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हुई, ये हम लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जो विद्यार्थी आज हम लोग स्कूली शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा के अंदर तो न्यूनतम फीस है, परीक्षाओं के जो शुल्क है वो भी न्यूनतम है, फ्री है कईयों के अंदर, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री है, पर वो लोग हजारों करोड़ रुपए राजस्थान के अंदर आम परिवार के लोग कोचिंग के माध्यम से हर परिवार उसको खर्च कर रहा है। उनके साथ इस तरह का अगर अन्याय होता है तो ये किसी के लिए भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। योग्यता के आधार के ऊपर भर्ती होनी चाहिए। मैं नहीं बोला, मैं मंत्री रहते वक्त मैंने ये बात नागौर में कई दफ़े ये बात की। उस बात को मैंने वापस दोहराया जब मैं अपने खुद के जो परिवार में चौटन के लोग हैं उन लोगों से उस पूरे जो मेरा उनसे संवाद था उसमें कई और बातें भी कही। ये बात जो मैं कह रहा हूँ कि मैंने कोई सिर्फ कहने के लिए और आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं। आज ये नकल प्रकरण के अंदर सिर्फ हंगामा कर ही हम लोग इन विद्यार्थियों को न्याय नहीं दिला सकते। दो दिशा के अंदर हम लोगों को हमारा पूरा कार्य करना चाहिए। पहला तो जिनने किया उनके खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई करें। सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगा, किसी का सरनेम एक जैसा हो जाए और उसके ऊपर हम आरोप लगा दें, निराधार आरोप लगा दें, उससे हम लोग उन्हीं नकल के गिरोह को ही मदद कर रहे हैं। निष्पक्ष जांच हुई और दूसरा जो दिशा है कि भविष्य के अंदर उन विद्यार्थियों को, उन स्टूडेंट के लिए हम ऐसी कैसे व्यवस्था बनाई जिससे कोई भी प्रभावित नहीं कर सके। ये दोनों दिशा के अंदर हम लोगों को आपस के अंदर चर्चा करनी चाहिए और हंगामा खड़ा करना से हम लोग ये मकसद हासिल नहीं कर सकते। बड़ी गंभीरता से कारण है कि लाखों नौजवान आज राजस्थान के अंदर हजारों करोड़ रुपए हो एक सामान्य परिवार के ये जो विद्यार्थी हैं वो खर्च कर और आज जो स्थिति बनी हुई है, नारों के अंदर तो जरूर ये बातें कर रहे होती है कि किसानों की आमदनी बढ़ गई, पर हकीकत के अंदर किसानों की आमदनी अभी घटी हुई। 2014 के बाद आज के दिन में किसानों की आमदनी घटी हुई।
बेरोजगारी आज चरम सीमा पर है, इसलिए विद्यार्थियों को रोजगार का अवसर हम लोग कैसे दे सके, निष्पक्ष तौर पर रोजगार का अवसर कैसे दे सके, उनके साथ अन्याय नहीं हो, ये हम सब लोगों का दायित्व बनता है। कब होना ये कतई मंजूर नहीं होना चाहिए और राजस्थान सरकार गंभीर है। अब सवाल यह रहता है कि ये जो पद्धति है, परीक्षा की पद्धति, आज समय आ चुका है कि हमको सबको बैठकर इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए कि ऐसे क्या हुआ पद्धति हम लोग ईजाद करें जिससे योग्यता के आधार के ऊपर, निष्पक्ष तौर के ऊपर उस व्यक्ति को, उस विद्यार्थियों को नौकरी मिले। आज समय ही आ चुका है और जो भी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के ऊपर योग्यता के आधार के ऊपर ही नियुक्ति हुई जो ये भर्तियां कर रही है। मेरा कभी कोई पाला नहीं था। जब ये संकट आया था, राजनीतिक संकट, उस दिन भी मैंने बड़ी स्वाभाविक तौर के ऊपर ये बात करी कि मैं कांग्रेस के साथ हूँ। मेरे जो साथी विधायक हैं उनको सबको अच्छी तरह से पता है मैं कांग्रेस के साथ हूँ, मैं किसी व्यक्ति के साथ नहीं। और जहाँ तक आप बात कर रहे हो कि अशोक गहलोत जी की और सचिन पायलट जी की, मेरे उन दोनों से ही संबंध। जमीन खिसक गई है आपका, इस तरीके का कोई? देखो, मित्र लोग हैं, अपना अपना आकलन है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि हारते हारते बचे, पर अगर 13,500 वोटों से चतुर कौमी है मुकाबले के अंदर हारते हारते बचे, उनका आकलन है, तो उन मित्रों को मैं क्या कह सकता हूँ। पंचायती राज चुनाव के अंदर 7 जिला परिषद क्षेत्र बाइतू के अंदर आते हैं, उसमें से 6 बाइतू के लोगों ने कांग्रेस को जीता। सर ऐसा सुनने में आ रहा है बौखलाहट का पैमाना मेरी समझ से, हाँ, निर्णय बाइतू की जनता की, वो बाइतू की जनता ने मेरे को लोकसभा का सदस्य बनाया था, उस वक्त बहुत जबरदस्त समर्थन दिया और उन्हीं बाइतू के जनता ने फैसला लिया अगले लोकसभा चुनाव के अंदर जब मैं 3रे स्थान पर रहा। तो वो बाइतू की जनता है, बड़ी जागरूक जनता है। कोई भी ये गलतफहमी बाइतू की जनता के संदर्भ में नहीं पाले कि वो किसी भी प्रकार के आकलन, किसी भी प्रकार के विवाद से उनको प्रभावित कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर देश के अंदर सबसे जागरूक जनता में से कोई विधानसभा की जनता है, उनमें से एक बाइतू। मुख्यमंत्री जिस दिन इस मिट्टी में मिलेगा उस दिन तक कांग्रेस में रहेगा। कोई मेरे मित्र ये गलतफहमी रखे जो कांग्रेस से चले जाएं तो वो गलतफहमी दूर करिए। हमारे पूर्वजों ने खून पसीने से ये पार्टी को सींचा है, तो कांग्रेस पार्टी के बारे में कोई कभी भी जहन के अंदर छोड़कर किसी और पार्टी से कभी भी मैंने राजनीति के अंदर साठगांठ की राजनीति नहीं करी, कभी भी मैंने सौदेबाजी की राजनीति नहीं करी। मैं पैदा कांग्रेस पार्टी के अंदर हुआ हूँ और मेरी मृत्यु तक। हाँ, व्यक्तिगत निष्ठा के संदर्भ में मेरे सामने कई प्रश्न कोई कर सकता है, पर कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में मेरे कभी जहन के अंदर कभी ये सवाल ही नहीं आया और मैं कांग्रेस पार्टी में पैदा हुआ हूँ और मरूंगा भी कांग्रेस पार्टी के। सर इस प्रकार की कोई भी वित्तीय बजट होता है वो 1 अप्रैल से लागू होता है। हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें बजट की जो पेश करने वाली तिथि कुछ भी हो, पर लागू करने की तिथि 1 अप्रैल, और किसी भी परिस्थितियों के अंदर वो 1 अप्रैल से पहले वो लागू नहीं हो सकता। तो जो भी बजट पेश होगा राजस्थान का वो 1 अप्रैल से लागू होगा। सर ऐसा तो जल्दबाजी करने का कोई इसमें सवाल ही नहीं है कि जल्दबाजी किस चीज की। आपने इससे पहले भी सर, आप इतने टाइम तक रहे हैं, कभी ऐसा हुआ है कि जनवरी के अंदर बजट पेश कर दिया जाए जल्दी, इस तरीके से, जिस तरीके से 2 महीने से तैयारी चल रही है? बजट पेश करने का अधिकार तो वित्त मंत्री को रहे, किस तारीख को बजट पेश किया जाए विधानसभा का सत्र बुलाने का सरकार को अधिकार है, पर लागू करना तो 1 अप्रैल से ही लागू होता है। ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था है।